Hello my dear students, today we are going to understand combination of capacitors। क्या पढ़ना है हमें आज? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करते हैं। अब बात करें कि कॉम्बिनेशन करना क्यों पड़ता है, तो कॉम्बिनेशन जी इसलिए करना पड़ता है कि अगर हमें रेडियो सेट बनाना है, टीवी सेट बनाना है, तो इनमें कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है, यूज होता है। और इन सब में अगर हमें किसको कैपेसिटेंस को थोड़ा डिवाइड करना है, कुछ पार्ट में डिवाइड करना है, तो नो डाउट कैपेसिटर्स को भी क्या करना पड़ता है, कई पार्ट में लगाना पड़ता है, कई फेज में लगाना पड़ता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर्स को एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है या इनका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जो दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड है कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज फर्स्ट वन, सेकंड वन कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर मैं बोलूं तो इन सब को बनाने के साथ साथ आप सीरीज और पैरेलल तो बना लेंगे। क्लियर। अब अगर मैं बोलूं कि इन सीरीज और पैरेलल को बनाते समय आप किन चीजों का ख्याल करते हैं। जब कभी आपको जरूरत क्या पड़ती है कि किसी प्लेस पर आपको हाई वोल्टेज मिल रहा हो, वहां कैपेसिटी को लो करना है, तो भी आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट करते हैं। कुछ जगह पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा चार्ज देने की पोजीशन आ जाती है, कंडीशन आ जाती है, तो वहां पर भी कैपेसिटर्स को क्या करना पड़ता है, यानी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। इसके बाद अगर हमें ये चाहिए कि नहीं सबसे कम कैपेसिटेंस वाले के पास सबसे ज्यादा वोल्टेज हो, तो हम सीरीज में कैपेसिटर्स को लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं, बारी बारी से एक चीजों को स्टडी करेंगे हम लोग। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद इस चैनल पे आपको जितने भी आपके फिजिक्स और मैथ से जुड़ी हुई टॉपिक्स है उन सबको बारी बारी से करके वीडियो आपको मिलेंगे और पढ़ाया जाएगा। और कुछ भी आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे इम्प्रूव होना चाहिए, ये चीज आप थोड़ा और बेहतर देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट करिए। साथ ही साथ आप जो भी वीडियो देखते हैं उनको पूरा वॉच करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो प्लीज डिसलाइक भी करिए। क्लियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहले कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो सब आपके लिए इस कॉम्बिनेशन को एक स्टेटमेंट में लिखने की बात आए तो आप कैसे लिख सकते हो। तो देखो कैसे आप कर रहे हो कि कोई भी कैपेसिटर हो, उसका सेकंड प्लेट है ना, हर एक कैपेसिटर का सेकंड प्लेट नेक्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से जुड़ा है। ये तो हुआ है सेकंड प्लेट फर्स्ट से, है ना। अगर सेकंड होता तो फिर अगला होता तो फर्स्ट से जुड़ता ना। तो आप बोल सकते इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वी अटैच द second plate of each and every capacitor with the first plate of next capacitor। क्लियर टू एवरीवन, ये आप बोल सकते थे। ठीक। इसके बाद मैं बोल सकता हूं कि इस केस में हर एक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। देखो फर्स्ट का V1 है तो सेकंड का V2 है तो थर्ड का V3, ऐसे फोर्थ होता है V4 भी होता है। और जो आपका नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा कौन है, V है। आपने चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर को किसी सोर्स ए से कनेक्ट कर रखा है, इलेक्ट्रिक सोर्स से, उससे आपने इसको चार्ज दिया क्यों, किसको, फर्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को। इंडक्शन की वजह से यहाँ माइनस क्यू आया, इंडक्शन की वजह से फिर यहाँ प्लस क्यू आया, फिर यहाँ माइनस क्यू, फिर यहाँ प्लस क्यू, फिर यहाँ माइनस क्यू, ऐसा आपका होता चला जा रहा है। इसके बाद आप क्या एज्यूम कर सकते हैं कि मान लो आपके फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, सेकंड का C2 है और थर्ड का C3 है। इसके बाद आपने लास्ट वाले कैपेसिटर यानी थर्ड कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। फिर आप कह सकते हो सिंस वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं, देखो क्या आप जानते हो, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट V इज इक्वल टू Q बाई C होता है ना, आप इतना जानते हैं, V इज इक्वल टू Q बाई C। क्लियर, इतना आप सबको पता है। तो मैं बोल सकता हूं देन आप कह सकते हो कि जी तब तो मैं लिख सकता हूं V1 इज इक्वल टू
Q अपॉन C1 लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिए। उसी तरह से क्या, यहां लिख रहा हूं V3 इज इक्वल टू Q बाई C3 लिख सकते हैं ना। अब मैं बोलूं कि नेट पोटेंशियल कितना है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो है ना। तो आप क्या कहोगे, सिंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हाँ, इसके बाद आप इनकी वैल्यूज को ले जाकर V1 V2 V3 की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। तो आप करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ये होगा। क्लियर, किसके इक्वल है, V के इक्वल है। अब मैं बोलूंगा क्या, एज्यूम करिए कुछ आप कि अगर इनके प्लेस में हमें कैसा एक कैपेसिटर या इन तीनों कैपेसिटर के को इस ऐसे कैपेसिटर से रिप्लेस कर देना चाहिए, या एज्यूम कर सकते हैं कि जिसको हम Q चार्ज दे दें, कितना चार्ज दे दें, ऐसा कोई कैपेसिटर इन तीनों कैपेसिटर के प्लेस पे हम एज्यूम करें कि हमारे पास ऐसा कोई कैपेसिटर हो जिसको हम Q चार्ज दें तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाए। ठीक, तो अगर हमारे पास ऐसा कोई कैपेसिटर होगा तो वह कहलाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर कहलाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। क्या, Q चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, V हो जाए। तो कह सकते हैं कि ऐसा कैपेसिटर अगर हमारे पास है तो उस कैपेसिटर को बोलेंगे कौन सा कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। किसके लिए, इन तीनों के लिए। तो ऐसा अगर हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू Q बाई C लिख सकते हैं ना। सिंस V इज इक्वल टू Q बाई C। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए, बना सकते हैं ना। और फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दीजिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां मैं लिख रहा हूं बाकी चीजें, देखिए आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते समय मिलेगा Q बाई C इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 मिलेगा। अब आप चाहें तो यहां से Q कॉमन ले लीजिए। जब आप Q कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा क्या, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 बचेगा नहीं था। अब चाहे तो Q से Q आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आया, फिर हमारे पास आया 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये हमारा फाइनल आंसर है। हाँ, या फाइनल रिजल्ट है। क्लियर, तो ये रहा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है उनको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है कि C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नो डाउट C आपका क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अब मैं बोलूं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वह इस कॉम्बिनेशन में लगे हुए कैपेसिटर्स जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम है, समझिएगा ध्यान से, जिसका कैपेसिटेंस इन तीनों में से जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम होगा ना, उससे भी कम होगा आपका कौन सा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। यानी C1 C2 C3 में से जो सबसे कम होगा, C1 C2 C3 में से जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा कौन है, C है। ये मैं आपको समझाना चाहता था। क्लियर, इसको अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे तो भी आप समझ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो इसके बाद कह सकते हो कि इस तरह का कॉम्बिनेशन हमें लगाने की कब जरूरत पड़ती है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हमें तब लगाने की जरूरत पड़ती है जब हमें कैपेसिटेंस को कई पार्ट में डिवाइड करना पड़े। ठीक,
इसके बाद कहीं पर बहुत ज्यादा वोल्टेज को सप्लाई करना पड़े, बहुत ज्यादा वोल्टेज कहीं सप्लाई करना पड़े, तो भी हमें इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत पड़ती है। और यहां पर ये भी एक जरूरी चीज है जो आपके समझने वाली बात है कि जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सबसे कम होता है वहां पर वोल्टेज सबसे ज्यादा होता है। ये समझ लीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो एक ये भी है कि जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सबसे कम होगा उसका वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा। क्लियर टू एवरीवन? आई होप दीज थिंग्स विल बी क्लियर टू एवरीवन। ओके।